मध्य प्रदेश से 5 सांसद मोदी कैबिनेट में किए गए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखी जा रही खुशी। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जताया आभार। कवर्धा में महिला एवं बाल विकास विभाग कर रहा अनूठी पहल। बाल अधिकार संरक्षण के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। विभाग की टीम लोगों को कर रही जागरूक। प्रदेश में मानसून से पहले रेत खदानों से रेत निकासी और परिवहन पर लगा प्रतिबंध। खनिज विभाग ने रेत ठेकेदारों को दिया आदेश। 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहेगा प्रतिबंध। बहर में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर किया गया कार्यक्रम। बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने किए पुष्पार्पित। जन समुदाय को लगाए बिरसा मुंडा ने जयकारे लगाए। कवर्धा में 1 साल पहले हुई फसल चोरी मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म। नमस्कार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पन्ना नगर में बीजेपी नगर मंडल की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नेतृत्व में सभी सीटों पर मिली प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में आनंद उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह उत्सव छत्रसाल पार्क में मनाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर खुशियां मनाई। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मंत्रिमंडल सहित तीसरी बार शपथ लेने के अवसर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल देखा गया। से आज ये पार्टी का पूरे देश के अंदर एक आनंद उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। उनके साथ सभी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री भी आए, राज्य भी आए और एक अच्छा सुचारू रूप से 10 साल के जो उनका कार्यकाल चला है, सरकार को जनता से जनता को उम्मीद है और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जो बचे हुए कार्य हैं जो जनता के बीच में करने हैं, देश हित में करने हैं, वो इस तीसरे कार्यकाल में जैसा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है उसको करने के लिए। और इसलिए आज सौभाग्य भी है कि पन्ना का गौरव दिवस भी है, हमारे छत्रसाल महाराज की जयंती भी है, महाराणा प्रताप जी की भी जयंती है और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से आनंद का माहौल है और इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। सभी को बहुत और मध्य प्रदेश से जो है मोदी कैबिनेट में 5 सांसदों को मौका दिया जाने के बाद से समर्थकों में खुशी देखने को मिल रही है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई हैं। आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो उनको झोली में 29 की 29 सीटें डाली हैं, 100% यहाँ से सीटें मोदी जी के नेतृत्व में उनके हमारे मध्य प्रदेश ने झोली में डाली है। तो उन्होंने उपहार स्वरूप हमारे 5 मंत्री यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दूसरी बार मंत्री बनाया गया है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ था, उनको अपने टीम में स्थान दिया है। वीरेंद्र खटीक जी, सावित्री जी, ऐसे करके हमारे 5 मंत्री यहाँ पर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है, चौराहे चौराहे पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और हम सभी कार्यकर्ता भी बहुत प्रसन्न हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसे नेता को काम के आधार पर एक बार और मौका दिया गया है और पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का माहौल है। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महू लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर के केंद्र में राज्य मंत्री बनने पर बीजेपी के धार जिला मुख्यालय कार्यालय पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया है। साथ ही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। हालांकि ये पहला अवसर धार जिले को प्राप्त हुआ है कि आजादी के बाद किसी आदिवासी सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया गया हो। सावित्री ठाकुर बीजेपी की तरफ से जो है मैदान में थी और कार्यकर्ता भी रही हैं
और उस बता दें जिसने अपना राजनीतिक सफर जिला पंचायत सदस्य से शुरू करके जिला पंचायत अध्यक्ष पर कार्य कर और दूसरी बार सांसद बनी है। अब सावित्री ठाकुर के अनुसार जो है उनकी पहली प्राथमिकता धार जिले में रेलवे लाइन के कार्य में तेजी लाना और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे कार्य करना रहेगा। ये तो पहले से था, जब से टिकट हुआ था सबको पूरे देश में ये था कि मोदी सरकार बन रही और बन रही है। तो आइए इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता का आशीर्वाद समझ रही हूँ। यहाँ पर सभी ने बहुत मेहनत करी है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन में, जब 1 बजे 1:30 बजे रात को फोन करती थी तो कार्यकर्ता बूथ पे मिलते थे। कार्यकर्ताओं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दूसरी बार सांसद हूँ, तो इस बार और लोगों ने मेरे को ज्यादा आशीर्वाद दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सपा की थी, इससे भी मेरे को बहुत ज्यादा ये मिला है, फायदा मिला है। और लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत उनको गारंटी जो मोदी जी ने दी है, इनके प्रति लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी है। जहां तक महिलाएं, क्योंकि 1-2%, 5% में महिला उम्मीदवार होने के नाते महिलाओं ने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। और अब खबर कवर्धा से है, जहां पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने वर्तमान पंडरिया विधायक भावना बोहरा पर तीखा प्रहार किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कुकदूर हादसे के मृतकों के सभी 24 बच्चों को गोद लेने की घोषणा भावना बोहरा ने की थी, जिसमें जो है पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में दूसरों की संतानों को गोद लेने के लिए हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1959 लागू है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गोद लेने के लिए अनेक शर्तों की जो है पूर्ति होना आवश्यक है। इनमें से प्रमुख है, बच्चे और गोद लेने वाले की आयु में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि बच्चा पुत्री है तो गोद लेने वाले की स्वयं की कोई पुत्री नहीं होनी चाहिए। यदि गोद लेने वाले का स्वयं का पुत्र है तो पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकता। ऐसे बच्चे को जो है गोद नहीं लिया जा सकता जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो। इसी के साथ ही पूर्व मंत्री ने जो है समस्त प्रावधान विधायक भावना को बताए हैं। और वहीं रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी स्थानीय समस्याओं को सुन रहे हैं। और इसी क्रम में विधायक पुरंदर मिश्रा ने उत्तर विधानसभा के मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड के अंतर्गत राजीव आवास, अर्जुन नगर, शास्त्री मार्केट और बैजनाथ पारा में लोगों के बीच जाकर उनके वार्ड की समस्याओं को सुना। वहीं विधायक ने वार्डवासियों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को पूछा, जिसमें वार्ड के स्थानीय लोगों ने पानी की किल्लत, साफ सफाई और बिजली की समस्या से अवगत उन्हें कराया। वहीं विधायक ने तत्काल प्रभाव से वार्ड में आने वाले संबंधित जोन कमिश्नर को फोन कर उनकी समस्याओं से अवगत कराकर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजीव आवास लाल गंगा के पीछे मैं आया हूँ। मेरे साथ में हमारे छाया पार्षद बागड़े जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष संतोष साहू जी हैं और सभी कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के सभी लोग हैं। आज हम लोग का वार्ड भ्रमण था। यहाँ पर पानी का समस्या है और सफाई नहीं हो पा रहा है। मैं नगर निगम अधिकारी से बात करके तुरंत ही समस्या का समाधान करूंगा। इनका सामुदायिक भवन का मांग था, पिछले समय जब मैं आया था वो मांग स्वीकृत कर दिया और उसमें 5 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्णिमा मंदिर के बाउंड्री वाल की बात है, उसको भी हम समय देकर के उसको भी कर देंगे। और अभनपुर क्षेत्र के परसदा में दुर्गा आरंग एक्सप्रेस हाईवे का काम लगातार चल रहा है और इस सड़क निर्माण के अंतर्गत बड़ी मात्रा में फ्लाइंग ऐश को ट्रकों में बिना ढके लाया जा रहा है, जिससे प्रकृति में सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। और इसी के साथ ही जो है फ्लाइंग ऐश को मुरम से ढका भी नहीं जा रहा है, जिसके चलते जो है मानसून के समय में ये फ्लाइंग ऐश अपनी जगह से बहकर आसपास के खेतों में जाकर के फसलों को बर्बाद करते नजर आएगी। वहीं आपको बता दें कि मिट्टी की उपजता पर भी इससे नुकसान पहुंचेगा।
मेरा है दिखाइए लाइसेंस। फिट पास और रॉयल्टी क्या है? वो गाड़ी में माल पेपर सुपरवाइजर का पास है। आपके पास नहीं है? सुपरवाइजर का पास है, यहीं पर है ना सुपरवाइजर। तो आपके पास पेपर होने चाहिए। हाँ तो पेपर था ना, अभी बेड में खाली करेंगे ना तो वहाँ जमा कर दिए पेपर, अभी खाली करेंगे बेड। आरंग एक्सप्रेस हाईवे में अभी हम खड़े यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड का निर्माण जो है भारतमाला प्रोजेक्ट द्वारा लगातार चल रहा है। इस ओर आप देख सकते हैं फ्लाइंग ऐश जिसे हम कहते हैं और साथ ही में उड़न राख भी कहा जाता है, वो यहाँ पर जो है लाई जा रही है। आपको बता दें कि इसका जो फ्लाइंग ऐश का उत्पादन होता है वो काफी ज्यादा तापमान में कोयले को जो है चिमनियों में पिघला करके जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि फ्लाइंग ऐश का निर्माण होता है। इसमें काफी ज्यादा गर्मी उत्पादित होती है, उसके बावजूद देखा जाता है कि पर्यावरण को विभिन्न तरीकों से जो है फ्लाइंग ऐश यहाँ पर नुकसान पहुंचाता नजर आता है। वहीं अभी हम जहां पर खड़े यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लाइंग ऐश रखा गया है उसे पूरी तरीके से देख सकते हैं कि ये हवा में जो है पूरी तरीके से मिलता जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून भी काफी करीब है, छत्तीसगढ़ में मानसून जो है जल्द ही प्रवेश करने वाला है और देख सकते हैं कि जब बारिश होती है तो यही फ्लाइंग ऐश जो है वो बह जाता है और देख सकते हैं कि इस ओर जो यहाँ पर जितने भी खेत नजर आ रहे हैं उनमें जाने वाला है। और देख सकते हैं सबसे ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर खेतों पर भी जो है जमीन को ये फ्लाइंग ऐश करता नजर आता है। उस ओर देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं और देख सकते हैं कि मुरुम भी यहाँ पर जो है पीछे उस ओर लाई जा रही है। फ्लाइंग ऐश का काम लगातार चल रहा है और देख सकते हैं उस ओर भी जो है फ्लाइंग ऐश को समतल करने का काम लगातार चल रहा है। लेकिन अगर मानसून आता है और देख सकते हैं कि बारिश होती है तो इस सबसे ज्यादा नुकसान जो है कहीं ना कहीं किसानों को भी होने वाला है। साथ ही में देख सकते हैं कि इस फ्लाइंग ऐश की वजह से जब फ्लाइंग ऐश हवा में उड़ता है, आप चारों ओर देख सकते हैं कि हवा में फ्लाइंग ऐश उड़ रहा है, इसकी वजह से श्वास लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसके साथ साथ विभिन्न तरीके की जो बीमारियां होती है, सांस लेने से लेकर के दिल की बीमारी तक, ये तमाम चीजें जो है होती नजर आती है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो लगातार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, गाड़ियां यहाँ पर जो है रुकवाई जा रही हैं, अगर उनसे पिट पास की बात की जाती है, रॉयल्टी की बात की जाती है तो वो बिल्कुल यहाँ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए जिस तरीके से गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां भी जब लाई जा रही हैं तो फ्लाइंग ऐश का एक नियम होता है कि जहां से भी उसे लाया जाता है तो उसे पूरी तरीके से कवर किया जाता है, क्योंकि अगर उसे कवर नहीं किया जाता है तो जहां से जिस रास्ते से वो आता है तो उस रास्ते पर भी देखा जाता है कि फ्लाइंग ऐश उड़ता है और कहीं ना कहीं हवा में मिक्स हो जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि कई सारी बीमारियां जो है यहाँ पर नजर आती है। देखिए उस ओर भी जो है वहां पर भी और इस ओर भी देख सकते हैं कि लगातार काम जारी है। अभी यहाँ से जो गाड़ी गई और हमने ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ जो है उनके पास कागजात नजर आ रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि उनके पास कोई कागजात नहीं है। सुपरवाइजर के ऊपर जो है सारी बातें टाल दी जा रही है। लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए हम नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस तरीके की जो खनन की बात लगातार चल रही है, लोग जो है यहाँ पर तमाम बड़े अधिकारियों तक भी ये बात पहुंच चुकी है और उनको जो है संज्ञान में लाने के बावजूद जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि काम किया जा रहा है। उस ओर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लाइंग ऐश उड़ती हुई नजर आ रही है और हवा में जो है ये मिक्स होती जा रही है। उस ओर देखिए इस तरफ जो है पूरा खेत है और जब फ्लाइंग ऐश को समतल किया जा रहा है तो पूरी जगह पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फ्लाइंग ऐश खेत में जा रही है। और अगर मानसून आता है और ऐसे में हम जानते हैं कि जल्द ही बारिश का मौसम भी आने वाला है, तो जब बारिश का मौसम आता है तो इसका जो नियम होता है, इसे मुरुम से जो है पूरा ढका जाता है, मिक्स किया जाता है ताकि ये जो है जमीन पर ही रहे और बहे ना। लेकिन इस तरीके का कोई भी कार्य जो है यहाँ पर नहीं किया जा रहा है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उस एरिया से लेकर ये जो चारों ओर है देखा जा रहा है कि जो खेत है उसमें जो है पूरा प्रदूषित ये जो फ्लाइंग ऐश है वो मिलने जाने वाला है। देखने वाली बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस पर कब तक कार्रवाई होती है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए वो कब तक उठाए जाते हैं। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज। और अभनपुर विधानसभा के अंतर्गत कई क्षेत्रों में अभी भी अवैध खनन का काम जारी है, जिसमें अवैध तरीके से मुरम को एक जगह से दूसरी जगह एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। जब गाड़ियों को रुकवाकर पूछा जाता है तो कोई जवाब सामने नहीं आता है, वहीं गाड़ी के कागजात भी पूरे नहीं मिलते हैं और उसी के साथ ही रॉयल्टी से ज्यादा माल वाहन पर भरकर लेकर जाया जाता है। इसी के साथ ही जो है राखी ग्राम के भरेंगा भाटा में लगा क्षेत्र, जहां एक मुरम खनन का काम अभी जारी था, उसे लेकर भी तस्वीर दिखाई गई। इसी के साथ ही जो है गिरोला क्षेत्र में भी जनता से बात करने का प्रयास किया गया। गांव वालों के विरोध करने के बावजूद सरपंच की ओर से प्रस्ताव देकर क्षेत्र का खनन किया जा रहा है।
अभी हम चैलेंज नंबर 9 में खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड निर्माण का जो है काम लगातार चल रहा है। ऐसे में अभी जो है मुरुम की एक गाड़ी भी खाली हुई है, तो सीधा ड्राइवर से ही बात करने की कोशिश करते। कहाँ से ला रहे हैं मुरुम? गिरोला से। गिरोला से। क्या नाम है आपका? विकास। तो ये जो मुरुम आ रहा है तो इसकी रॉयल्टी वगैरह है? जी जी। पेपर दिखाइए। पेपर गाड़ी का सेट के पास रहता है, रॉयल्टी है। नहीं तो आपके पास होनी चाहिए ना, अभी है कि नहीं? रॉयल्टी है। इसमें कैमरा में दिखाइए। देखिए अभी हमने जो है इस पेपर में रॉयल्टी भी चेक की है। 10 क्यूबिक मीटर की जो है यहाँ पर रॉयल्टी इस पेपर में दिखाई जा रही है। लेकिन अगर माल की बात करते हैं तो जितनी रॉयल्टी दी जाती है उससे ज्यादा माल जो है इस गाड़ी में ले जाया जा रहा है। लगातार देख सकते हैं कि इसी तरीके का जो है मंजर देखने को नजर आ रहा है। अभनपुर से लगे हुए तमाम जगहों पर भी जब हम गए तो इसी तरीके की बात सामने आती है। जितनी रॉयल्टी दिखाई जाती है कागजात में उससे ज्यादा माल जो है ले जाया जाता है, लाया जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी होती है जिसमें कई लोग जो है अपना पूरा परिवार खो देते हैं। तो आप बताइए जी, मतलब ज्यादा माल कैसे? ज्यादा का वो हम लोग को सब रॉयल्टी कट के मिलता है, लोडिंग होती है। नहीं तो इसमें तो जितना बता रहे हैं उससे तो ज्यादा ही है। 700 फीट का है ना। ठीक है। गिरोला में अभी हम खड़े हैं। हाल ही में आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जो है मुरुम का खनन किया जा रहा है। गांव वाले लोगों से भी जो है यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर जो है प्रस्ताव दिया गया था सरपंच द्वारा, उसके बाद जो है खुदाई हो रही है। यहाँ पर जो है आप यहाँ के रहवासी हैं तो मतलब क्या कुछ परेशानी है? हमारे यहाँ गिरोला गांव में क्या बोलते हैं मुरुम का खनन हो रहा है बिना अनुमति। सरपंच ने कोई पंच लोगों को पूछते नहीं है, 2-4 पंच को पूछ लेते हैं, उसके बाद पंचायत में कोई बैठक होता नहीं है और वो अपने मनमौजी से मुरुम खोदाई के लिए दे देते हैं। तो क्या लग रहा है ये मुरुम कहाँ जा रहा है? मतलब खोदा तो जा रहा है और कब से खोदा जा रहा है? हमारे यहाँ मुरुम तो 2 साल हो गया मुरुम खोद रहे हैं और कोई रॉयल्टी वाल्टी भी रहता नहीं है। और रॉयल्टी है करके कोई जाते हैं गांव वाले लोगों को तो ऐसे ही बोल के, झूठ बोल के, चमका झमका के भेज देते हैं। और कोई जाते हैं तो वहाँ कोई रॉयल्टी वाल्टी रहता नहीं है, फर्जी ढंग से वो लोग खुदाई करते हैं। क्या कोई कंपनी का नाम पता है, कोई कंस्ट्रक्शन वालों का, या फिर कौन सा किनका प्रोजेक्ट है? वो आम जनता के नाम से भी ले लेते हैं। वो गाँव के कोई है, तोरला गाँव के है, वो कोई उसके नाम में अभी लिए हैं। और वो साइन कंस्ट्रक्शन वाले हैं तो हरीश पांडे ही चला रहे हैं उसको, तो उसी को दिए हैं परमिशन करके बोलते हैं। 2 साल हो गया और बार बार मना करते के बावजूद भी वो मानते नहीं है। सरपंच कब जाके अपने अपने मनमौजी करके वो दे देते हैं खोदने के लिए। शिकायत वगैरह की आप? हाँ, मैं शिकायत लगाई हूँ। मेरे गांव में 9,20,000 ना मुरुम खदान क्या बोलते हैं रोजगार गारंटी काम करने के लिए पास हुआ था, तो उसको ना गाँव के जनता से काम न करा के सरपंच वो पैसा को निरस्त करा के मुरुम खदावन के लिए तालाब को दे दिए हैं खोदने के लिए। और गांव के जनता के लोग काम के लिए बहुत परेशान हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस गांव में लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। लगातार मुरुम खनन की जो है खबरें हम चला रहे हैं और देख भी रहे हैं। अलग अलग ग्रामों में जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस तरीके की जो है घटनाएं सामने आती है। अभी भी देखा कि 3-3 गाड़ियां एक साथ लगी हुई हैं और ट्रक जो है भर भर कर निकाले जा रहे हैं। रॉयल्टी की अगर बात करते हैं, अगर रॉयल्टी किसी ड्राइवर के पास मिलती भी है तो देखा जाता है कि जितना जो है उसमें क्षमता होनी चाहिए उससे ज्यादा जो है माल ले जाकर भरा जा रहा है और दूसरे जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन में लगाया जा रहा है। जी, मैं भरद्वाज सर को भी बुलाई थी, मुरुम माइनिंग वाले को भी, वो भी देख लिया और चले गए और कोई कार्रवाई नहीं की। माइनिंग में भी कंप्लेन? हाँ, माइनिंग में भी कंप्लेन की थी और वो सर भी आए थे, भरद्वाज सर ने, और वो भी देख लिया और चले गए, कोई कार्रवाई नहीं किया। और जितना भी तालाब जहाँ खोदाई हो रहा है वहाँ मैं वो लोगों को जा के दिखाई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो लोग। देखिए, माइनिंग ऑफिसर्स को भी यहाँ पर जो है इस चीज का संज्ञान लगातार दिया जा रहा है। कल भी हम गए थे एसडीएम के पास, हमने जो है कई जगहों की शिकायत की, लेकिन कार्यवाही कहीं नहीं हुई है और लगातार देखा जा रहा है कि खनन जो है वो चलता ही जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि प्रशासन जो है कब इस पर एक्शन लेता है। और ये जो अवैध खनन का काम है, बिना रॉयल्टी के जो काम चल रहा है, साथ ही में पिट पास कहीं पर मिलता नहीं है, तो वो कब रुकता है और सरकार जो है इसे कब संज्ञान में लेती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। एक बार फिर से
खड़े हैं ग्राम राखी में। कल भी आपको यहाँ की जो है खबरें बताई। अब पीछे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर काम चालू ही है। ट्रकें जो है वो भरी लोड की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुरुम का काम जो है लगातार चल रहा है। हालांकि जब यहाँ पर लोगों से बात की जाती है तो किसी के पास पिट पास नहीं मिलता, तो फिर देखा जाता है कि किसी के पास रॉयल्टी भी नहीं है। जितनी की रॉयल्टी है उससे ज्यादा का जो है यहाँ पर जितना भी सामान है, जितना भी माल है वो ले जाया जा रहा है। उस ओर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी गाड़ियां लोड हो रही है। लगातार एसडीएम के पास कंप्लेन करने के बावजूद जो है कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और एसडीएम ऑफिस जाकर जब उनसे पूछा जाता है तो उनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई जो है वो होती नजर नहीं आ रही। ये देखिए ट्रक जो है लोड होकर यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर कवर्धा से है, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर महिला और बाल विकास विभाग की ओर से एक अनूठी पहल की जा रही है, जिसमें चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की टीम की तरफ से कार्य योजना अनुसार संयुक्त टीम बनाकर के जिले के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाल श्रम, भिक्षावृत्ति, नशे की लत, शिक्षा से वंचित अपशिष्ट संग्रहकर्ता, सड़क जैसी स्थिति में रहने वाले बच्चे, मोबाइल की लत से ग्रसित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से जो है सघन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विकासखंड सहसपुर लोहारा में विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त दल की ओर से सघन भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया गया। और बहर के स्थानीय नगर मुख्यालय में मलाजखंड रोड स्थित बिरसा मुंडा चौक पर वीर महामानव भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर स्थानीय समाज सेवियों और बिरसा मुंडा के अनुयायियों ने पुष्प अर्पित किए। साथ ही उपस्थित जन समुदाय की ओर से दीप प्रज्वलित कर बिरसा मुंडा के जयकारे लगाए गए। उक्त कार्यक्रम में जो है वरिष्ठ समाज सेवी साजन दास बोरकर और एसएल गजभिये, सुखसिंह नेताम, एडवोकेट सुनील बेले, आनंद तेकाम और विनोद मरावी सहित अन्य लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि उपस्थित समाज सेवी की तरफ से बताया गया कि आने वाली 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के समय उक्त स्थान पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और वहीं कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में चाकूबाजी कर गांव के लोगों में दहशत का माहौल बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति से पैसे के लेन देन के कारण आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पैसे की बकाया राशि न दिए जाने पर एक व्यक्ति पर 2 लोगों ने जानलेवा हमला किया। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देकर के हथियार से चोट पहुंचाने की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं आपको बता दें कि एक आरोपी पंडरिया बेरानपारा और दूसरा आरोपी जो है बालूचुआ का निवासी है, जो आए दिन अपनी मां और पिता से शराब के लिए पैसे की मांग करता था और पैसे नहीं देने पर गाली गलौज करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत विधिवत कार्रवाई की है। और वहीं कबीरधाम जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 1 साल पहले एक किसान की कटी फसल को 10 लोगों ने चोरी कर लिया था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं पूरा मामला जो है भोरमदेव अभ्यारण्य का है, जहां 1 साल पहले किसान की कटी फसल को आरोपियों ने ट्रैक्टर में लाद करके चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने 3 से 4 बार नोटिस देते हुए चोरी की गई फसल और घटना में प्रयुक्त वाहन को जब्त करने के साथ ही अपनी गिरफ्तारी के लिए जो है विवेचना लगातार पुलिस अमले की ओर से की जा रही थी। और वहीं अब जो है पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं आरोपियों से पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। जो अपराधी है उन्होंने भी स्वीकार किया।
और प्रदेश में मानसून सत्र को देखते हुए प्रतिवर्ष मानसून के पूर्व खनिज विभाग की ओर से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इसी कड़ी में 10 जून से जो है जिले के सभी रेत खदानों से रेत निकासी और परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। खनिज विभाग की तरफ से उक्त आदेश सभी रेत ठेकेदारों को जारी कर दिए गए हैं और शासन के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक जिले के किसी भी रेत खदान से कोई भी ठेकेदार रेत का खनन और परिवहन नहीं कर सकेगा। वहीं बारिश में रेत खनन को लेकर के खनिज विभाग ने मैदानी अमलों को सतर्क कर दिया है और प्रतिबंध के बावजूद भी रेत खनन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।